राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं बच बारस की कथा है, वो आपके सामने लाए हैं। आज के दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा होती है और अपने संतान की लंबी आयु की भी कामना की जाती है। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आज की कथा करते हैं प्रारंभ। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। बात एक समय की है कि एक गांव में साहूकार अपनी पत्नी और अपने बेटे बहू के साथ में रहते थे और उनका एक नाती भी था। इसी तरह से दिन बीते गए। उनकी बहू थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, व्रत त्योहार आदि करती थी। और यहाँ साहूकार भी लोगों के प्रति बड़े दयावान रहते थे। उनको गरीबों की बड़ा दया, वो जो बहुत ही दया रहती थी, उनके मन में दया प्रेम भावना की भावना रहती थी। तो वो साहूकार भी बहुत ही अच्छे थे और वो गांव में जो संकट आता था गरीबों पर, तो वो बहुत सबसे पहले जाके वो उनका संकट दूर करने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। तो गांव में एक साल क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो पानी भी सूख गया। तो लोग प्यास के पानी की वजह से त्राय करने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा, साहूकार जी ने सोचा कि चलो क्यों ना गांव में एक हम बावड़ी बना देते हैं, एक कुआं खुदवा देते हैं। तो लोगों की जो पानी की जो दिक्कत है, पानी की जो किल्लत हो रही है, तो वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए साहूकार ने गांव के लोगों की मदद से गांव में एक कुआं खुदवाया। जैसे उन्होंने कुआं खुदवाया, लेकिन उस कुएं से पानी नहीं निकला। अब तो भैया सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। अब क्या करेंगे, पानी तो कुएं में से है ही नहीं, जमीन में पानी निकला नहीं है। तो अब हम लोगों की पानी की जो किल्लत है, पानी की जो समस्या है, वो कैसे दूर हो। तो भैया एक साधु को बुलाया गया। साहूकार ने साधु से पूछा कि इस समस्या का क्या हल है। तो साधु ने बताया कि यदि साधु बोले, यदि तुम अपने जो तुम्हारे पास एक नाती है, तुम्हारा पोता है, अगर तुम उस पोते की बलि दे देते हो तो इस कुएं में जल आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अब तो साहूकार ने ये बात सुनी तो उनके पसीना छूट गया कि मैं अपने पोते की कैसे बलि दे सकता हूँ। लेकिन तब उन्होंने लोगों की तरफ देखा कि लोग, पूरा गांव, मेरी इस बलि से पूरे गांव का संकट दूर हो सकता है। वो बहुत ही दयावान प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने बिल्कुल भी जरा भी नहीं सोचा। वो बोले कि मैं कैसे करके अपने पोते की बलि दे दूंगा, तो इनकी जो गांव की जो समस्या है जल की, जो गांव में सब लोग भूखे प्यासे अकाल पड़ा हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसी सोचते हुए उन्होंने अपनी बहू से किसी बहाने से कहा कि तुम मायके चली जाओ, बेटे को अपने को यहीं छोड़ जाओ। तो बहू को शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसी प्रेम पूर्वक ये बोल रहे हैं। तो बहू चली गई मायके और उन्होंने अपने नाती को वहीं अपने पास रोक लिया। अब क्या किया उन्होंने, बिना सोचे समझे और थोड़ा सा उन्होंने अपने दिल को कठोर बनाया और अपने नाती को जंगल में ले जाके उन्होंने वहीं पर उसकी बलि दे दी। अब जैसी उन्होंने बलि दे दी, वैसी पानी बरसात होने लगी और कुएं में पानी भर गया। अब तो सारे लोग बड़े झूमने लगे, नाचने लगे, सारे गांव में खुशियां तहराई। सब लोग बोलने लगे कि पानी आ गया, पानी आ गया। सारी अकाल जो था वो नष्ट हो गया। सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर साहूकार को बड़ी तसल्ली हुई। अब उनको एक चिंता सता रही थी कि अगर बहू आएगी, पूछेगी बेटा कहाँ है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इसी तरह से दिन बीतते गए और बच बारस का दिन आया। बच बारस के दिन बहू पूजा पाठ आदि व्रत आदि कर रही थी। करते हुए उसने कहा कि काफी दिन हो गए, मुझे मायके से कोई लेने नहीं आया, तो चलो क्यों ना मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वो ऐसी चली आ रही थी बिना बताए। इधर जब साहूकार को पता चलता है कि उनकी बहू वापस आ रही है, रास्ते में सब लोग देखते हैं तो साहूकार को बताते हैं कि तुम्हारी बहू आ रही है। तो साहूकार जी का जी घबराने लगता है और वो उस कुएं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और मिन्नतें करने लगते हैं कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं। लोगों के हित के लिए मैंने ये बलि तो दे दी, लेकिन अब मेरी बहू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो ऐसे करते करते उनकी बहू भी चली आ रही थी। तो बहू ने देखा कुएं में पानी। बहू ने देखा, अरे वाह, गाँव में तो अकाल जो था वो खत्म हो गया। गाँव में तो पानी की, तालाब में, नदियों में पानी, तालाब में पानी, कुएं में पानी। तो ऐसे करते करते वो बहुत ही खुश हुई। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना बच बारस की पूजा यहीं तालाब के किनारे कर ली जाए। तो वो पूजा कर ही रही थी, भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी और पूजा कर रही थी, अपने संतान के लिए लंबी आयु की कामना कर रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी संतान की वहां बलि दे चुके हैं। तो उसकी इतनी निष्ठा देखकर, उसकी इतनी पूजा देख के, उसकी भावना, भक्ति भावना को देख के विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। और वो कहते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान इसलिए और प्रकट हुए थे कि साहूकार की जो नियत थी वो भी लोगों के हित के लिए ही थी, लोगों के अच्छे काम के लिए ही साहूकार ने उस लड़के की बलि दी थी। तो विष्णु भगवान ने प्रकट हुए, दर्शन दिए और बहू से उससे कहा कि तुम मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो बहू ने वरदान मांग लिया कि मैं बस इतना वरदान चाहती हूँ कि मेरे बेटे की लंबी आयु हो, मेरा बेटा
मेरी भी उम्र मेरे बेटे को लग जाए, मेरा बेटा 100-100 साल जिए। तो फिर क्या था, विष्णु जी ने उसको तथास्तु बोल दिया बहू को, और विष्णु जी अपना वरदान थे वो वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि उसका बेटा मरा हुआ था। तो विष्णु जी ने उन चमत्कार करके उनके बेटे को फिर से जीवित करना चाहा, क्योंकि विष्णु जी वरदान दे चुके थे, वरदान में उनके बेटे की दीर्घायु दे चुके थे। तो उसको बेटे को फिर से विष्णु भगवान ने जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद जैसी बहू पलट के घर की ओर जाने लगती है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। उसका बेटा सामने उसे खेलता हुआ दिख जाता है तो वो खुश हो जाती है, अरे बेटे तुम यहाँ आ गए। और इसी तरह भगवान विष्णु ने उसकी बहू को बच बारस की जो पूजा का फल दिया ना, वो काबिल बहुत ही चमत्कार फल था। और इसी तरह जैसे ही उस बहू की भगवान विष्णु ने बच्चे की लंबी आयु दी, दीर्घायु दी, उसी तरह हम सबके बच्चों की भी प्रभु लंबी आयु दे। संतान की लंबी आयु देने के लिए, प्राप्ति के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। तो आगे वो जैसे वो अपने बेटे को लेकर घर को जाती है तो वो साहूकार देखते ही बहू को पैरों पर गिर जाते, कहते बहू मुझे माफ़ कर दे, बहू मुझे माफ़ कर दे। तो बहू कहती है अरे पिताजी आप क्या कर रहे हो, आप पैरों पे क्यों गिरे हुए हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप पैरों पर गिरे हो। तो वो पिताजी उसके बताने लगते हैं कि बेटा मैंने ऐसी ऐसी बलि दे दी। बोले बलि दे दी, मेरा बेटा तो मेरे सामने खड़ा है। अब तो साहूकार को देख के बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये बेटे हमने जब बलि दे दी थी। तो फिर साहूकार समझ जाते हैं कि मेरी बहू बड़ी कर्मशील है, बड़ी निष्ठापूर्वक उसने व्रत को पूरा किया, बच बारस की पूजा करती है, बड़ा भक्ति भाव है मेरे बहू के दिल में कि आज उसी के व्रत और कामना की वजह से ये फल मिला है, मुझे मेरा पोता वापस मिल गया। और उन्होंने सारी बात अपनी बहू को बताई और बहू से माफ़ी भी मांगी। और इसी तरह सारे गांव के लोग भी वहां आकर खड़े हो गए थे और विष्णु भगवान श्री हरि भगवान की जय जयकार लग रही थी। जैसे श्री हरि भगवान ने साहूकार की बहू और साहूकार के कष्टों को, उनके गांव के अकाल पड़ाव के कष्टों को दूर किया, वैसे ही श्री हरि भगवान हम सबके कष्टों को दूर करें, हमारे सब बच्चों को की लंबी आयु दें, हमारे घर में दुख दूर हो जाए और सुख धन संपत्ति से हमारा घर हमेशा हमेशा के लिए भरा रहे। और इसी के साथ बच बारस की पूजा यहीं कथा यहीं समाप्त होती है। जो लोग बच बारस की ये कथा सुनते हैं उनको व्रत के जितना ही फल मिलता है, उनको भी इस व्रत के स्वरूप ही प्राप्ति होती है फल की। तो इसी तरह हम सब लोग बोलेंगे श्री हरि भगवान की जय। दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी कथाओं को सुनने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल पर रोज आते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।